बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से ऐ द्वारपाल मिलने दो। बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से ऐ द्वारपाल मिलने दो। बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से ऐ द्वारपाल
पालो मिले बड़े दिल हुए बिछड़े समाते द्वार पर मिलने दो। बड़े दिल हुए बिछड़े समाते द्वार पर मिलने दो। महाराज द्वार पर पहुंचा और कहता प्रभु शीश पगा ध्वजा तन पे प्रभु चार को आय बसो कोई गाँव धोती पटी सिलटी दुपटी और पाई पानों की समा द्वार खड़ो निज दरबल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल गुना बतावत आपनो नाम सुदामा नाम अपना सुदामा बताता है तेरे आंखों में भरे भर लाता है नाम अपना सुदामा बताता है तेरी आँखों में भर भर आता है। नाम अपना सुदामा बताता है मेरे आंखों में भरे भर लाता है नाम अपना सुदामा बताता है तेरी आँखों में भर भर आता है। कहता है मैं सखा श्याम जाओ महल में मुझे जाने दो। कहता है मैं सखा श्याम जाओ महल में मुझे जाने दो। बड़े दिन हुए पिछड़े से पासे द्वार पालो मिलने दो। बड़े दिन हुए पिछड़े से पासे द्वार पर मिलने दो। बड़े दिन हुए पिछड़े से पासे द्वार पालो मिलने दो। बड़े दिन हुए बिछड़े समाते द्वार पर मिलने दो। महाराज जैसे कृष्ण ने सुना सुदामा कृष्ण दौड़ पड़े महाराज आसन को छोड़ दिया और महाराज ऐसा दौड़े चरण में चरण पादुका नहीं पहना जो कांधे पर पीताम्बर था वो गिर गया महाराज। माता रुक्मिणी ने सोचा आज तक ठाकुर जी कभी ऐसे दौड़ करके नहीं गए आज अचानक ऐसे कहां दौड़ करके जा रहे हैं। महाराज दौड़ते हुए भगवान गए सुदामा सुदामा और जाकर के सुदामा जी को गले से लगा लिया। प्रेम से द्वारिकाधीश भगवान की सुदामा जी को भगवान लेकर के आए और आज भगवान ने वहीं पर बिठाया जहां पर स्वयं विराजमान होते थे। महाराज सुदामा जी के चरण धुलने के लिए भगवान ने माता रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी जाओ और जल लेकर के आओ मैं अपने मित्र के चरण धुलूंगा। महाराज माता रुक्मिणी जल लेने गई और जैसे ही जल लेने में तनिक सी देरी हुई महाराज भगवान के नेत्रों से इतने आंसू निकले कि सुदामा जी के चरण तो ऐसे ही धुल गए। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया बनवारी वो रोया उस याराना के लिए बनवारी वो रोया उस याराना के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
अरे जितना राधे रोई रोई, अरे जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। महाराज भगवान ने जैसे ही सुदामा के तलवे के नीचे अपना हाथ लगाया, सुदामा के पांव में महाराज कांटे थे, भगवान के कांटे लगे, भगवान दुख के मारे रोए और सुदामा जी के चरण आज भगवान ने अपने नेत्रों से धुले। महाराज कौन कहता सुदामा गरीब था? अरे सुदामा जैसा अमीर ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। आज इस जगत का पालन करता, जगत का करता धरता तो इस त्रैलोक्य का स्वामी है, उसके अलावा इस संसार में कोई स्वामी नहीं। वो सुदामा के चरणों में बैठा है और हर किसी को लक्ष्मी की चाह होती है और आज उसी के लक्ष्मी पानी भर करके ला रही है चरण धुलने के लिए। अरे सुदामा से बड़ा धनवान और कौन होगा? महाराज कहते जो अध्यात्म का धन होता है वो हमको दिखता नहीं, लेकिन वो धन अलौकिक होता है। वो धन हमें परम गति को प्रदान करता है। महाराज सुदामा जी महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, सुदामा जी और भगवान में आपस में बातें हो रही। भगवान ने पूछा, दादा ब्याह भयो कि ना? सुदामा जी मुस्कुराए, भैया तेरी भाभी ने मुझको भेजो। अच्छा भाभी ने भेजो है, तब तो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजी होंगी। अब महाराज सुदामा जी भगवान का ठाट बाट देख करके अपनी पोटली छुपा रहे। सुदामा जी ने कहा, नाना भैया मैं जल्दी में चले आयो ना, तो थारी भाभी को याद ना रहे हो। और मैं उन्होंने कहा चले जाना, मैं उनसे बताया नहीं, बिना बताए चला आया। महाराज सुदामा जी ने बात को टाल दिया। कुछ लोग कहते हैं महाराज सुदामा जी दरिद्र इसलिए थे कि उन्होंने झूठे भगवान से छुपा करके सारे चने खा ले चोरी से। हाँ, एक कथा एकदम सत्य है। महाराज जब गुरुकुल में भगवान और सुदामा जी पढ़ते थे उस समय एक दिन एक चोर एक बुढ़िया माई के चना चुरा करके, वो बुढ़िया माई महाराज खेत में जाती है और एक एक दाना जो किसान से बच जाता है ना, उस एक एक दाने को बीन करके लाई और एक पोटली बना करके रखी। रात्रि में कुछ चोर आए और चोरों ने सोचा कि इसमें कुछ हीरा जवाहरा सोना होगा और उस पोटली को उठा करके लेकर के चले गए। महाराज और जब उसको पोटली को हाथ में लिया तो उसमें चने लगे। उस पोटली को उठा करके चोरों ने फेंका और पोटली गुरु सांदीपनी के आश्रम में गिरी। प्रातः काल उस बुढ़िया माई को पता चला कि हमारी पोटली गायब है। मैंने मेहनत से एक एक करके चने इकट्ठे किए थे, जाओ मैं श्राप देती हूं, जो भी इन चनों को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। महाराज सुदामा जी एक दिन गुरु माँ के आदेश का पालन करते हुए वन में लकड़ी बीनने के लिए जाते हैं। गुरु माँ ने वही चने दे दिए। सुदामा जी को कहा, बेटा दोनों लोग खा लेना। महाराज सुदामा जी परम ज्ञानी है, सुदामा जी परम विद्वान है। सुदामा जी के हाथों में जैसे चने आए, सुदामा जी ने देखा, रे ये तो श्रापित चने हैं, इन चनों को यदि मेरा मित्र खाएगा तो श्रीहीन हो जाएगा और यदि वो श्रीहीन हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि श्रीहीन हो जाएगी। इसलिए सुदामा जी ने कहा वो जगत का स्वामी है, इसलिए उसके लिए उचित नहीं कि उन चनों को खाए और दरिद्र हो जाए। और सुदामा जी ने चोरी से संपूर्ण चने खा लिए। अरे वो दरिद्र क्यों हो, उसके बदले मैं ही दरिद्र ना हो जाऊं। धन्य ऐसा मित्र। कहते महाराज मित्रता ऐसी होनी चाहिए जो अपने मित्र को संकट से बचाए। और महाराज सुदामा जी ने सारे चने चोरी से खा लिए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे चने श्रापित चने थे।
सुदामा जी महाराज अपने स्वार्थ के लिए चने नहीं खाए, अपनी भूख के लिए चने नहीं खाए। कृष्ण सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम, ब्रह्म की समान थे सुदामा जी महाराज, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। पत्नी होते भी जितेंद्रिय थे, इंद्रियों पर अपनी विजय प्राप्त कर रखे थे। सुखदेव जी ने जब उनका वर्णन किया, उनका नाम नहीं लिया, उनकी इतनी विशेषता बता डाले। कृष्ण सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों से ग्रस्ती होते हुए भी सुदामा जी विरक्त थे। उनके जैसा कोई नहीं था, एक प्रकार से सुदामा जी ब्रह्म के समान थे। इसलिए वो चने कृष्ण को नहीं खाने दिए। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। ऐसे में तो तेज बोलो राधे राधे, और जोर से राधे राधे। हे भैया 10 मिनट बोल ले, फिर कल से कोई ना बुलवाऊंगा। फिर आराम से मर्जी बोलियो, मर्जी हो सोइयो, मर्जी हो खाइयो। बस आधे घंटे का हमारा आपका साथ है। फिर उसके बाद कल से कथा बी ब्लॉक आम्रपाली चौराहे के पास शिव मंदिर पर प्रारंभ हो रही है। सुदामा जी महाराज दरिद्र इसलिए थे कि उन्होंने श्रापित चने खाए। आज सुदामा जी अपनी पोटली को छुपा रहे। भगवान ने कहा, लाला मेरो ब्याह तो पूछ लियो, तेरो ब्यावा भयो कि ना? भगवान ने कहा, क्या बताएं दादा, नेक काम करो, मैं सबन को बुलाए दूं, तुम सबन को आशीर्वाद दे दियो। सुदामा जी कहा, ठीक लाला बुला दे, इसी बहाने दर्शन भी है जाएगा। महाराज सबसे पहले रुक्मणी मैया आ गई। प्रभु मैं रुक्मणी आप ब्राह्मण देवता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सुदामा जी ने कहा, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी ने महाराज बड़ा लंबा चौड़ा आशीर्वाद दिया। रुक्मणी मैया चली गई, जामवती मैया आ गई। महाराज मैं जामवती आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। सुदामा जी ने कहा, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। महाराज जामवती मैया चली गई, सत्यभामा मैया आ गई। सुदामा जी ने देखा भगवान की तरफ, कहा, लाला मैं तो सोचो कि 2 राजा महाराजा 2 करें, और ये तीसरी कौन? अच्छा एक बार बालक के लिए ताली बजा जाता है। महाराज कथा पे ध्यान दें सभी लोग। 10 मिनट की कथा, हम सभी विधाई में चलेंगे तुरंत, समय का अभाव है। महाराज सुदामा जी महाराज सत्यभामा मैया आए तो कृष्ण की तरफ देखे, और के लाला मैंने तो सुनो कि राजा महाराज 2 करें, ये तीसरी कौन? भगवान ने कहा, दादा आशीर्वाद देते जाओ, चिंता मत करो, सब अपनी है। अब महाराज सुदामा जी ने देखा, लंबी लाइन लगी। सुदामा जी ने जब लंबी लाइन देखी तो कहा, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। और लंबी लाइन देखी तो कहा, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। और लंबी लाइन देखी तो कहा, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। और जब और लंबी लाइन देखी तो सुदामा जी ने कहा, भव भव भव। महाराज सुदामा जी 2000 तक तो आशीर्वाद दिए। 2000 सुदामा जी ने कहा, लाला तैने कितने ब्याह कियो? भगवान ने कहा, दादा 16108 कियो। सुदामा जी ने कहा, लाला मैं हाथ जोड़ू, दुबलो पतलो आदमी, इन सबन को आशीर्वाद दे दे तो हम खत्म हो जाओ। इसलिए नेक काम कर, तू इन सबन को पति है, तो तू एक काम कर, सबन को आशीर्वाद दे दियो। कन्हैया ने कहा, दादा घर में मार कर बाबे वो का आदिन को आशीर्वाद दियो, आदिन को ना।
सुदामा जी ने कहा लाला तेरे सबन को पति है, एक काम कर तू ही हमारे चरणन में लेट जा और हम तो को आशीर्वाद दे दियो और तू सबन को आशीर्वाद दे दियो। अच्छा। महाराज भगवान आज सुदामा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। अरे कौन कहता सुदामा गरीब था? अरे जगत का कर्ता, जगत का एक मालिक वो आज सुदामा के चरणों में लेटा है। अरे सुदामा से ज्यादा अमीर और कौन हो सकता है? बात तो सही है। सुदामा जी महाराज बार बार पोटली को छिपा रहे हैं। भगवान ने खेल खेल में पोटली को छीन लिया और मानो वो पोटली जो संदेशा सुशीला ने कहा था वही संदेशा वो पोटली कह रही है। महाराज भगवान ने जैसे चावल खोला, भगवान प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। भैया पहले तो कह भाभी ने कछु ना भेजो, लेकिन देख कितनी नेक भेंट भाभी ने हमारे लिए भेजो। अरे इससे ज्यादा आनंद कहाँ प्राप्त है? जो महाराज भगवान चावल को उठाए और एक मुट्ठी खाया, सुदामा को एक लोक प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाए तो दूसरा लोक प्रदान कर दिया और जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे रुक्मणी अम्बा ने पकड़ लिया, प्रभु यदि तीनों लोक सुदामा के नाम कर दोगे ना तो कल से चल करके हमको सुदामा के घर में झाड़ू लगाना पड़ेगा। अच्छा। महाराज भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा जाओ और जा करके जैसी द्वारिका नगरी है वैसे ही दिव्य और भव्य सुदामा नगरी का निर्माण करो। महाराज विश्वकर्मा जी आए, सुशीला से कहते हैं मुझे भगवान ने भेजा है और मैं आपका घर बनाने के लिए आया हूँ। सुशीला ने कहा देखो यदि आपको भगवान ने भेजा है ना तो एक काम करो, हमारे जितने अड़ोसी पड़ोसी हैं इन सब के घर पहले बनवाओ, तब तो मैं बनवाऊंगी, अन्यथा नहीं बनवाऊंगी। विश्वकर्मा जी ने कहा हमें भगवान ने ही आदेश दिया है केवल आपका घर बनाया जाए, इसके लिए हमें भगवान से परमिशन लेना पड़ेगा। विश्वकर्मा जी ने पूछा, भगवान ने कहा जैसा भाभी जी कह रही है सब ऐसा करते जाओ, कुछ परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। महाराज पहले सुशीला ने पड़ोसियों के घर बनवाए और फिर अपना जैसे द्वारिकापुरी थी वैसे ही सुदामापुरी का निर्माण किया। महाराज आजकल की स्त्रियां होती ना तो कहती पहले पड़ोसियों को घर में आग लगा दो फिर हमारा उसमें बना दो। हाँ लेकिन धन्य है सुशीला जो कहती है महाराज पहले पड़ोसियों का घर बनाओ और फिर बाद में हमारा बनाओ। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। महाराज जब भगवान सुदामा जी को विदा करने लगे तब भगवान ने कहा भैया भाभी से भी मेरी एक बात कहना। एक मास द्विपाख में दो एकादशी होया, पर भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। महाराज सुदामा जी महाराज सोच रहे मुझको भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहा भयो या क्या आयो और कछु दियो भी ना। सुदामा जी महाराज द्वारिका से जैसे ही अपने घर के निकट पहुंचे देखते महाराज लंबा चौड़ा घर बना। सुदामा जी ने माथा पकड़ लिया, मैं नेक गया राजा से मिलने, अब कोई राजा आकर के मेरे घर पे कब्जा कर लिया, मेरी कुटिया हटाए दे। महाराज एक वहां द्वारपाल खड़ा था, उससे पूछा भैया ये नगरी को का नाम? भैया ये आपको नाम सुदामापुरी है। सुदामा जी ने कहा रे मारो नाम भी सुदामा या को नाम? अच्छा कोई दूसरा राजा होगा, एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं। महाराज फिर सुदामा जी को याद आया मेरी बीवी भी तो थी। अब महाराज अच्छा कहा भैया यहाँ की महारानी का क्या नाम? कहा यहाँ की महारानी का नाम है सुशीला। सुदामा जी ने सोचा सुशीला तुम्हारी पत्नी का भी नाम, चलो पहुंच सकता उसकी पत्नी का नाम सुशीला हो। सुदामा जी ने कहा भैया क्या हम आपकी महारानी से मिल सकत? द्वारपाल ने कहा हाँ मैं कोशिश करता हूँ।
द्वारपाल अंदर गया और कहा, महारानी जी, कोई द्वार पर सुदामा नाम का व्यक्ति आया। सुशीला ने कहा, रे वही तुम्हारे महाराज हैं। सुशीला आरती की थाली सजा करके लाई और जो ही आरती उतारने लगी, सुदामा जी ने प्रणाम किया। महारानी जी प्रणाम। महाराज इतना सोना चांदी महाराज, डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया। सुदामा जी अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए। सुशीला ने कहा, स्वामी ये सब भगवान ने हमको दिया है और हम आपकी पत्नी है। सुदामा जी महाराज तनिक प्रसन्न नहीं हुए। कहा, देवी आपको इस महल में रहना है तो आप रहिए, मैं इस महल में नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें रहूंगा तो मेरा भजन छूट जाएगा, मैं इसमें रहूंगा तो मेरी साधना छूट जाएगी, मैं इसमें रहूंगा तो मेरा कृष्ण छूट जाएगा, इसलिए मुझे महल नहीं चाहिए। अरे ऐसे सुख में आग लगे जो हरि नाम बिसराए, अरे बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल नाम रटाए। अरे दुख धन्य होता है जो कम से कम कृष्ण का स्मरण तो कराता है। महाराज पुनः भगवान आए, हाथ जोड़ करके, भैया आप रहिए, आपको मेरी माया नहीं सताएगी। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। भला ऐसा दयालु कौन होगा? दो मुट्ठी के बदले भगवान ने सर्वस्व दे दिया अपना। कुरुक्षेत्र में देव जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। देवकी के मरे हुए 6 पुत्रों को भगवान वापस ला करके दिए। सुभद्रा का हरण जो भगवान की बहन थी अर्जुन के साथ करवाया। शिव जी का नाम संकट मोचन पड़ा। भृगु जी द्वारा त्रिदेव की परीक्षा ली गई, जिसमें त्रिदेव की परीक्षा लेते समय भृगु जी ने भगवान को लात भी मारी। ब्राह्मणों के मरे हुए पुत्रों को भगवान लाए और यदुवंश को ऋषियों से श्राप दिलवाया। भगवान ने सोचा यदुवंशी बहुत हो गए हैं, ये पृथ्वी पर अत्याचार करेंगे, इसलिए एक दिन दुर्वासा जी आए तो सांप की मति ऐसी हो गई कि अपने पेट में स्त्री बनकर कपड़ा बांध करके गया और ऋषियों से पूछता है, बताओ इससे पुत्र हो गया पुत्री? दुर्वासा जी ने ध्यान लगा करके देखा, संतों के साथ मजाक करते हो जाओ, इससे न पुत्र होगा न पुत्री, जो इससे होगा तुम्हारे संपूर्ण कुल का नाश कर देगा। महाराज संपूर्ण यदुवंश को नाश होने का श्राप दुर्वासा जी ने दिया, जो भगवान ने करवाया। आगे नव योगेश्वर संवाद होता है। श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया, उद्धव मैं इस धराधाम को छोड़ करके जाऊंगा। बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। दूतों उपाख्यान दत्तात्रेय भगवान का जन्म। दत्तात्रेय भगवान ने भगवान से 24 कान मांगे। क्यों? क्योंकि जहां पर कथा उस धराधाम को छोड़ करके जाएंगे, धर्म किसकी शरण में जाएंगे? धर्मम किम शरणम गता, ये भागवत जी का अंतिम प्रश्न था। तब भगवान ने हंसोपाख्यान सुनाया और उद्धव से कहा, उद्धव धर्म कहीं नहीं जाएगा। योगों का वर्णन भगवान ने किया, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग। 3 रास्ते भगवान तक जाने के, तीनों रास्ते भगवान तक पहुंचते हैं। पहला ध्यान योग है जो कठिन है महाराज, हर किसी के वंश की बात नहीं है, क्योंकि ध्यान भटक भी सकता है। दूसरा है कर्म योग, कर्म गलत भी हो सकता है। लेकिन तीसरा जो है भक्ति योग, इससे आसान कोई योग नहीं है। इसमें तुम कैसा भी काम करो, भक्ति के साथ करोगे तो आप भव से पार हो जाओगे। 9 सिद्धियों के नाम भगवान ने वर्णन किया। विभूतियों का वर्णन, वर्णाश्रम 4 वर्णाश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महाराज आजकल लोग जातियों के नाम पर बांटते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, ये हमारा अच्छा हमारा पूरा शरीर होता ना, यदि इसमें हाथ कट जाए ना तो पूरे शरीर को दर्द होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, ये सब हमारा एक अंग है। महाराज वेद मंत्र है, ब्राह्मण सुमुख मासेद बाहु राजन्या कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्य पदभ्याम शूद्र वजायत। भगवान के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, बाहु राजन्या कृतः, भगवान की जंघा से वैश्य और भगवान के चरणों से
शूद्र का जीवन। तो जो चारों है महाराज एक ही शरीर से हैं और एक ही पिता की संतान है, इसलिए चारों आपस में भाई हैं। कोई जातियों के नाम पर बांटे, कोई धर्म के नाम पर बांटे, तो कभी बटना नहीं। और जब बात कभी धर्म की आए तो एक होकर के खड़े हो जाना, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। अच्छा, हम दिन पर दिन मिटते क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं। सब खाने पीने में कमाने में व्यस्त हैं, इसलिए धीरे धीरे महाराज 13 हिंदू देश हुआ करते थे और आज एक मात्र नेपाल को छोड़ करके अगला कोई हिंदू देश नहीं। और कहीं महाराज हिंदुओं को कोई पूछता नहीं। अरे भारत में रहकर कश्मीर में देखो कश्मीरी पंडितों की क्या हालत हुई। हाँ, अच्छा, इस संसार में हमने देखा है जो अच्छा होता है सबसे ज्यादा मार वही खाता है। चाहे जो अच्छा होगा सबसे ज्यादा वही मारा जाएगा। इसीलिए हम यही कहेंगे कि भैया यदि धर्म है तो हम हैं, अरे देश है तो हम हैं। अरे जब देश ही नहीं रहेगा, धर्म ही नहीं रहेगा, तो हम और आप कहां रहेंगे? महाराज हमारे यहां अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने नारा दिया, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों का नारा था, इतिहास उठा करके पढ़ना, हिस्ट्री। मुगल आए, मुगल राज्य करके चले गए। क्यों? क्योंकि हम सब इतने भोले हैं, हमारे अंदर एकता नहीं है। हम यही कहेंगे भैया, आप वर्ण के नाम पर, धर्म के नाम पर बटे हैं, आपकी इच्छा, लेकिन बात कभी धर्म की आए तो हमेशा एक होकर के खड़े हो जाना। कहते हैं महाराज, इस संसार में जिन नकली हीरो को आप हीरो हीरोइन मानते हो ना, यदि आए और कहें भैया तुम्हारे घर में हम फ्री में झाड़ू लगाएंगे, तो उनको फ्री में झाड़ू लगाने के लिए ना रखें। क्यों? ये पूरी समाज को गंदगी से भर दिए, पूरी समाज को कपड़े ना पहनना सिखा दिए, पूरी समाज को इन्होंने बर्बाद कर दिया। महाराज इस संसार में दो ही रियल हीरो हैं, एक तो बॉर्डर पर खड़ा जवान और दूसरा खेत में खड़ा किसान। इन दो के अलावा कोई तीसरा रियल हीरो नहीं। यदि बॉर्डर पे जवान ना खड़ा हो तो अपने घर में सो नहीं पाएंगे, अपने घर में चैन की रोटी नहीं खा पाएंगे। यदि खेत में किसान ना खड़ा हो तो हम अन्न के बिना मर जाएंगे। इसलिए हम यही कहेंगे भैया, बात कभी धर्म की आए तो एक हो जाना, क्योंकि धर्म है तो हम हैं। अरे पता नहीं कितने वीर धर्म को बचाने के लिए मर जाते हैं। उनका भी परिवार होता है, उनके भी बच्चे भी होते हैं, उनकी भी पत्नी होती है, लेकिन धन्य है हमारी देश की सेना जो अपने जान की परवाह ना करते हुए हमारे लिए दिन रात एक करके खड़ी है। प्रेम से भारत माता की। इसीलिए एक रहोगे तो कोई आपको तोड़ नहीं पाए। इसलिए जो वर्णाश्रम है, हमारी व्यवस्था है, कोई आपको